प्रणाम आप सभी को। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम प्रखर शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हूँ। प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं तो मैंने भी लिखी है, लेकिन मतलब मैंने कुछ ऐतिहासिक कैरेक्टर्स पे लिखा है। भगवान राम और माँ सीता की प्रेम कहानी लिखी है मैंने। तो इसमें आप इमेजिन करिए कि मतलब जब भगवान राम मिथिला में इंटर हुए और सुबह का वक्त था, माँ सीता भी आई हुई थी बागीचे में, दोनों की पहली मुलाकात वहीं होती है और भगवान राम सोच लेते हैं कि अब नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग ही बिताएंगे। भगवान राम सोच लेते हैं उस टाइम। तो उस पे है गेय शैली में मैंने लिखा है कि अंत को प्राप्त होती रयन है जहां, रैन मतलब होता है रात, अंत को प्राप्त होती रयन है जहां, थोड़ा थोड़ा सा मध्यम पवन है जहां, अंत को प्राप्त होती रयन है जहां, थोड़ा थोड़ा सा मध्यम पवन है जहां, सिया सखियों के संग में है उपवन गई, सिया सखियों के संग में है उपवन गई, राम सीता के मिलते नयन है जहां, राम सीता के मिलते नयन है जहां। अब देखा एक दूसरे को दोनों लोगों ने, अब कुछ देर तो पिन ड्रॉप साइलेंट था भाई, तो एक दूजे में दोनों ही बेसुध रहे, एक दूजे में दोनों ही बेसुध रहे, हो रहा प्रेम पल पल तो क्या सुध रहे, हो रहा प्रेम पल पल तो क्या सुध रहे, कर गए मन को घायल भी श्री राम के, कर गए मन को घायल भी श्री राम के, वैदेही की वो आँखों के आयुध रहे, वैदेही की वो आँखों के आयुध रहे। वैदेही माँ सीता को कहते हैं और आयुध मतलब होता है हथियार या बाण अगर कहें तो आगे है कि उसके बाद कहते हैं कि लज्जा जो होती है वो स्त्री की शोभा होती है, गाल सीता के लज्जा से शोभित हुए, राम के मुख भी थोड़े से लोहित हुए, एक पल में समय कुछ ठहर सा गया, एक पल में समय कुछ ठहर सा गया, प्रेम में दोनों पे मोहित हुए, प्रेम में दोनों पे मोहित हुए। अब आगे मैंने माँ सीता के लिए सिर्फ माँ शब्द का प्रयोग किया है, हम सब की माँ है अगर जो माने उसके लिए। तो उसमें है कि खैर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हमारे में जब उदाहरण दिया जाता था आलम्बन और उद्दीपन का, तो मैम ने उदाहरण दिया था कि माँ सीता ने अपनी पलकें उठाई और झुका ली और भगवान राम उतने में घायल हुए, उतने में ही देखिए और एक ही बार में गिर गए। तो ऐसा है कि माँ ने पलकें उठा के झुकाई थी जब, आप इमेजिन करिए बस कि क्या हुआ होगा कि माँ ने पलकें उठा के झुकाई थी जब, राम के मन में विचलन सी आई थी तब, माँ ने पलकें उठा के झुकाई थी जब, राम के मन में विचलन सी आई थी तब, रहता ठहरा था मन क्यों वो चंचल हुआ, रहता ठहरा था मन क्यों वो चंचल हुआ, क्योंकि राघव में सीता समाई थी अब, क्योंकि राघव में सीता समाई थी अब। भगवान राम का मन हमेशा शांत रहता था और जीवन में पहली बार विचलित हुए सीता जी को देख, तो वो सोच रहे हैं कि धाक रघुकुल की चाहे जमानी पड़े, धाक रघुकुल की चाहे जमानी पड़े, शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी पड़े। प्रत्यंचा उसको कहते हैं जो उसकी डोरी होती है धनुष की, उसको, और शर्त जो है वो तोड़ने की नहीं थी, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, तोड़ने की शर्त नहीं थी।
अब वो चढ़ाते टाइम इतनी पुरानी हो गई थी, टूट गई वो, भगवान राम क्या करें बेचारे। तो धाक रघुकुल की चाहे जमानी पड़े, शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी पड़े, राम सीता मिलन के लिए फिर भले, राम सीता मिलन के लिए फिर भले, राम को कोई कीमत चुकानी पड़े, राम को कोई कीमत चुकानी पड़े। अब यही सोच के भगवान राम वहां से चले आते हैं, कि यही सोच के भगवान राम वहां से निकल जाते हैं कि अब चलते हैं, देखते हैं स्वयंवर में क्या होता है। तो ये करके निश्चय वहां से चले राम फिर, ये करके निश्चय वहां से चले राम फिर, अब न भूलेगा संसार ये नाम फिर, अब तो भूलेगा नहीं कोई, अब तो ऐसा काम करके जाऊंगा। तो ये करके निश्चय वहां से चले राम फिर, अब न भूलेगा संसार ये नाम फिर, वैदेही के लिए चाहे करना पड़े, वैदेही के लिए चाहे करना पड़े, शिव धनुष भंग जैसा कठिन काम फिर, शिव धनुष भंग जैसा कठिन काम फिर। और उसके बाद स्वयंवर में गए और धनुष तोड़ दिया, बाकी बात खत्म।